हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, जिसे हम फ्रॉस्ट करेंगे चॉकलेट व्हिप क्रीम से। पिछले हफ्ते 4 इंच का केक पैन यूज करके हमने बनाया सॉफ्ट और फ्लफी चॉकलेट केक। इस बार हम यूज करेंगे 6 इंच का केक पैन। आज हम वही रेसिपी यूज करेंगे। चॉकलेट केक डेकोरेट करने के लिए तैयार है। केक के ठंडे होने तक हम शुगर सिरप और व्हिप्ड क्रीम बना लेते हैं। शुगर सिरप ऐड करने वाले स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि ये सिरप केक को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में लें 1/3 कप चीनी, फिर उसमें डालें 1/3 कप पानी और अच्छे से मिला लें। चीनी की पूरी तरह से घुलने तक मध्यम फ्लेम में उबाल लें। स्टव को स्विच ऑफ कर लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए ठंडे मिक्सिंग बाउल में डालें 1 कप व्हिपिंग क्रीम, पर कप में ही थोड़ी क्रीम को छोड़ दें। अब इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और इसके अच्छे से घुलने तक मिक्स करते रहें। अब इसे बचे व्हिपिंग क्रीम में डाल लें। कम स्पीड में 20 सेकंड के लिए व्हिप कर दें और धीरे से इसका स्पीड बढ़ा लें। क्रीम के झागदार होते ही इसमें डालें 2.5 बड़ा चम्मच चीनी। सॉलिड ट्रेस दिखते ही स्टॉप कर लें। जब आप इसको बाहर निकालेंगे, क्रीम में फर्म पीक्स बनेंगे। यूज़ करने तक इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लें। आइए अब केक को असेंबल कर लेते हैं। केक के नीचे चिपके पार्चमेंट पेपर को निकाल दें और इसे टर्न टेबल के बीच में रख दें। अगर आपके पास केक टर्न टेबल नहीं है तो एक बड़े बाउल को उल्टा करके इसके ऊपर एक प्लेट रख लें। आपका होममेड टर्न टेबल तैयार है। एक बड़ी सेरेटेड नाइफ की सहायता से ऊपर के लेयर को काट लें। काटते समय टेबल को धीरे से घुमाते रहें। इसी तरह से हमें केक को 3 लेयर्स में काटना है। अंदर की तरफ काटते हुए आगे पीछे का मोशन यूज करें। कटे हुए लेयर को धीरे से उठा के अलग रख लें। ध्यान रखें कि एक ही साइज के लेयर्स के लिए चाकू को एक लेवल में रख के काटें। ये फ्रेशली बेक्ड केक होने के कारण इसमें क्रम्स गिरेंगे। केक को काटने से पहले रेफ्रिजरेट करने से ये क्रम्स सील हो जाते हैं। इसके स्टेप्स के लिए बोनस टिप्स सेक्शन को चेक करना ना भूलें। टर्न टेबल को साफ करके इसके ऊपर केक लेयर को रख लें। आप चाहें तो केक बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब इस लेयर के ऊपर शुगर सिरप ऐड कर लें। ज्यादा ना डालें, नहीं तो केक बहुत ही गीला फील होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा व्हिप्ड क्रीम डाल लें। स्पैचुला से क्रीम को केक के बीच से किनारों तक फैला लें। अब केक के दूसरे लेयर को इसके ऊपर रख लें। चेक कर लें कि ये दोनों लेयर्स एक ही लेवल पे हैं। इसी तरह से इसमें डालें शुगर सिरप, व्हिप्ड क्रीम और अच्छे से फैला लें। अब केक के तीसरे लेयर को रख लें और शुगर सिरप ऐड कर लें। अब केक को क्रम्ब कोट कर लेते हैं। क्रीम को केक साइड्स पर फैला लें ताकि जो भी क्रम्स हैं वो क्रीम में ट्रैप हो जाएंगे। अब इस क्रम्ब कोटेड केक को फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें। क्रम्ब कोटेड केक को रेफ्रिजरेट करने वाले स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि इससे जो भी केक के क्रम्स हैं वो क्रीम में ट्रैप हो जाएंगे और आइसिंग करते वक्त आपको एक बहुत ही क्लीन लुक मिलेगा। अब आखिरी लेवल के आइसिंग के लिए फिर से केक के बीच में थोड़ा क्रीम डाल लें और अच्छे से फैला लें। इसी तरह से केक के साइड्स को भी अच्छे से फ्रॉस्ट कर लें। ये पैटर्न बनाने के लिए हम ये आइसिंग कोम यूज करेंगे। इसे आपकी ओर 45 डिग्री के एंगल पर रख लें और धीरे से टर्न टेबल को घुमाते रहें। इन डिजाइन्स के बीच में थोड़े गैप्स होंगे। सेमी नेकेड केक के लुक के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर इस गैप को फिल करना चाहते हैं तो थोड़ी क्रीम अप्लाई करके फिर से आइसिंग कोम को इसके ऊपर चला लें। आज हम ड्रिप केक बना रहे हैं, सो केक को कम से कम 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लें। केक के ठंडे होने तक हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। एक सॉस पैन में व्हिपिंग क्रीम को गर्म कर लें। इसे ना उबालें, सिम में रख के गर्म करें। अब गर्म किए गए क्रीम को चॉकलेट चिप्स के ऊपर डाल लें और 2 मिनट के लिए रख दें। स्मूथ होने तक अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें।
1 चम्मच गनाश को लेके ठंडे किए गए केक के किनारों पर डाल लें। केक ठंडा होने के कारण ये गनाश हार्ड हो जाएंगे। इसी तरह पूरे केक को डेकोरेट कर लें। आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें। आज हम इसे और थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अब इस गनाश को केक के बीच में डाल के फैला लें। ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये किनारों से ड्रिप हो जाएंगे। मनपसंद तरीके से डेकोरेट कर लें। अगर आपका गनाश और व्हिप्ड क्रीम बच जाता है तो इसे हम केक को डेकोरेट करने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। बचे व्हिप्ड क्रीम में डालें ये गनाश और थोड़े स्टिफ पीक्स बनने तक व्हिप कर लें। पाइपिंग बैग में लीफ पाइपिंग टिप डाल के क्रीम भर लें और लीफ डिज़ाइन पाइप कर लें। अब स्टार टिप से केक के किनारों में डिज़ाइन बना लें। चॉकलेट केक तैयार है। सर्व करने तक रेफ्रिजरेट कर लें। चॉकलेट गनाश ऐड करने के पहले केक को रेफ्रिजरेट करने वाले स्टेप को स्किप ना करें। इससे केक पे ऐड करने पर ये हार्ड हो जाएंगे, जिससे ये नीचे बहुत दूर गिरने से रोक देगा। आप ये गनाश पहले से बना के रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर के लेयर को छूते हुए प्लास्टिक रैप से कवर कर लें। इससे इसके ऊपर शुगर क्रस्ट फॉर्म नहीं होगा। अब इसे फ्रिज में 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर लें और चाहिए कंसिस्टेंसी आने तक रूम टेम्परेचर पर रख लें। अगर आपका गनाश बहुत पतला है तो चाहिए कंसिस्टेंसी आने तक इसे थोड़ी और देर के लिए ठंडा कर लें या फिर थोड़ा और चॉकलेट पिघला के मिला लें। अगर आपका गनाश गाढ़ा है तो इसे थोड़ा गर्म कर लें। ज्यादा देर तक ना गर्म करें, चाहिए कंसिस्टेंसी आने तक गर्म कर लें। स्टोव पर गर्म करने के लिए इसे एक पैन में डाल के लो फ्लेम में गर्म कर लें। इसे लगातार चलाते रहें। माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए इसे एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाल के 5 सेकंड के इंटरवल पर हीट करते रहें या फिर थोड़ी और क्रीम को गर्म करके ऐड कर लें। केक को रेफ्रिजरेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। पूरी तरह से केक को ठंडा कर लें और फिर इस प्लास्टिक क्लिंग रैप से रैप कर लें। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेट कर लें। इससे काटते समय कम क्रम्स गिरेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मदरासी साउथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।